लेटेस्ट बात आई है वो ये आई है कि योगी जी 24 बार मुख्यमंत्री रहते हुए थाईलैंड गए। अब थाईलैंड जो है वो जिस काम के लिए मशहूर है, वहाँ एक तो टिट मसाज होती है। योगी जी को भी पता है कि अगली बार मुझे सत्ता में नहीं आना, बाकी उनके मंत्रियों को भी पता है कि हमें सत्ता में नहीं आना, और वहाँ की जनता को भी पता है कि नहीं सत्ता में नहीं आना। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस समय लड़ाई जो है बीजेपी और राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई जो है जनता और बीजेपी के बीच में है। थाईलैंड की मार्केट में जो गोरखपुर के लोग हैं वो वहाँ पर चना मुरमुरा खाने की चीज़ें और उनको पुंगी बनाकर जो है बेचते थे। 3 लाख लोग थे। उन सबके 3 लाख लोगों के लाइसेंस जो है थाईलैंड की सरकार ने रद्द कर दिए और उनको मौका दिया कि तुम 2 महीने में जो है देश छोड़कर भाग जाओ। योगी जी जो बार बार कहते हैं ना, गर्मी निकाल लो, गर्मी निकाल लो, गर्मी निकाल लो, तो गोरखपुर में ये एक, और पूरे कलकत्ता वगैरह में जाएंगे, हिंदुस्तान में दिल्ली में भी ये मुहावरा प्रसिद्ध था कि गर्मी निकालनी है तो थाईलैंड चलो। योगी जी ने चुनाव का जो अपना घोषणापत्र भरा है, आप देखिए कि उनका जो पुराना घोषणापत्र है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है 14 क्रिमिनल आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 2014 के चुनाव में भी लोकसभा में भरा, 17 में भी उन्होंने भरा। अब उसके बाद पता चलता है कि जो अब उनका जो चुनाव का परिपत्र है उसमें वो 14 मुकदमों का कोई जिक्र नहीं, कहते मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। पहला एक सन्यासी आप देखेंगे जो कहता है जी मेरे पास एक पिस्तौल भी है और एक बंदूक भी है। अब ये साधु है या शैतान है? भाई साधु का क्या मतलब? साधु कहता है जी मेरे पास 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो फिर इसका मतलब यह है मोह माया से तुम बंधे हुए, सिर्फ तुम जो है भगवा कपड़े पहनकर अगर समझते हो कि मैं साधु हूँ, पब्लिक समझती है भगवा वाले को, लेकिन ये साधु नहीं है, ये शैतान है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी आपका। रविंद्र कुमार जी, आप बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे चैनल पे, और बहुत इसका हमारे दर्शकगण भी इंतज़ार करते हैं आपके आने का, बोलने का। अब एक बात बताइए, यूपी के चुनाव चल रहे हैं और रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। योगी जी, मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर जी तमाम के तमाम वादा कर रहे हैं कि हमने स्वीप कर लिया है, यूपी तो पूरी जीत लिया है। अभी तो अमित जी ने कह दिया कि हम एक गैस सिलेंडर फ्री में ले जाइए, इटावा में जाके बोले। वो इस तरीके से चल रहा है उसमें यूपी में, और पूरी के पूरी माइनस मोदी जी उतरी हुई है जी। तो आप यूपी के चुनाव को क्या जीत रहे हैं? अखबार तो लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, जनता जो सोच रही वो भी सोच रही है, लेकिन आपका क्या एनालिसिस होगा इसके बारे में? देखिए, जो पूरी खबरें हैं अगर आप उस पर एनालिसिस पे ध्यान दें और जो लोगों के वहाँ पर हरकतें हैं उससे आपको साफ लगता है कि बीजेपी की हालत बड़ी पतली है। और उनकी हालत इतनी पतली है कि योगी जी को भी पता है कि अगली बार मुझे सत्ता में नहीं आना, बाकी उनके मंत्रियों को भी पता है कि हमें सत्ता में नहीं आना, और वहाँ की जनता को भी पता है कि नहीं सत्ता में नहीं आना। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस समय लड़ाई जो है बीजेपी और राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई जो है जनता और बीजेपी के बीच में है। जनता ने तय कर लिया है कि हमें इन चोरों को सत्ता में नहीं आने देना, और उसका जो अंडर करंट है वो इतना ज़्यादा है कि बीजेपी के लोगों को वो गांव में नहीं घुसने देते। आपको मैं पहले भी कह रहा था कि इनकी जो टेबल है वो नहीं लगने दी जाएगी। इनके जो जहाँ पर चुनाव के दिन जो वर्कर बैठते हैं और कहते हैं जी मतदाता सूची में आपका नाम देख लें, वहाँ एक आदमी झांकने नहीं गया। और ऐसी हालत इनकी है कि इनके जो वर्कर हैं वो खुद कहते हैं कि बीजेपी हार जाए तो अच्छा हो। वो भी इतने तंग आ गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपके योगी जी जीते तो हम जो है, जैसे मैं तो मजाक में कहता था कि लोग जो है कच्छा पहन के घूमेंगे, वो कहते हैं वाकई हम कच्छा पहन के घूमेंगे। तो ऐसी हालत में जो है ये बात योगी जी को भी पता है। अब जो लेटेस्ट बात आई है वो ये आई है कि योगी जी 24 बार मुख्यमंत्री रहते हुए थाईलैंड गए। अब थाईलैंड जो है वो जिस काम के लिए मशहूर है, वहाँ एक तो टिट मसाज होती है। पटाए बीच पे जो है औरतें आदमी नंगे लेटे रहते हैं, और वहाँ पर जो है सेक्स का सबसे बड़ा जो है ब्रॉथल एक तरह से दुनिया का, जहाँ सेक्स जो है पूरी तरह अलाउड है, लाइसेंस्ड है, वो है आप समझिए थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है वो। अब योगी जी वहाँ गए तो उसका असर क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को पता है कि योगी जी के जाने के बाद थाईलैंड की सरकार ने एक फैसला लिया कि थाईलैंड की सड़कों पर, थाईलैंड की मार्केट में जो गोरखपुर के लोग हैं वो वहाँ पर चना मुरमुरा खाने की चीज़ें और उनको पुंगी बनाकर जो है बेचते थे। 3 लाख लोग थे। उन सबके 3 लाख लोगों के लाइसेंस जो है थाईलैंड की सरकार ने रद्द कर दिए
और उनको मौका दिया कि तुम 2 महीने में जो है देश छोड़कर भाग जाओ। और ये गोरखपुर के लोग थाईलैंड की राजधानी से उनको वहाँ से निकाल दिया गया और वो गोरखपुर आकर रहने लगे। तो इसलिए जो गोरखपुर में योगी जी की हालत पतली है, क्योंकि उन 3 लाख लोगों को पता है कि अगर योगी जी वहाँ नहीं जाते तो कम से कम अपना रोजगार तो करते वहाँ, और यहाँ आकर वो बेरोजगार हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि योगी जी उन्हें कुछ भत्ता वत्ता देंगे, लेकिन योगी जी ने कहा श्रमिक कार्ड बनवा लो तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। और इसीलिए योगी जी जो बार बार कहते हैं ना, गर्मी निकाल लो, गर्मी निकाल लो, गर्मी निकाल लो, तो गोरखपुर में ये एक, और पूरे कलकत्ता वगैरह में जाएंगे, हिंदुस्तान में दिल्ली में भी ये मुहावरा प्रसिद्ध था कि गर्मी निकालनी है तो थाईलैंड चलो। अच्छा, तो योगी जी अपनी तो गर्मी निकाल रहा है। अब जो है बाकी लोगों को वो जो धमकाते हैं कि भाई गर्मी निकाल दूंगा, तो उसकी वजह यही है कि वो थाईलैंड प्रेमी है और उनकी ये यात्राएं जो है अब उनके ऊपर जो है एक तरह से बोझ बन गई। अब योगी जी जो है क्या करते हैं, बयान तो वो एक मुख्यमंत्री के रूप में देते नहीं, वो तो कहते हैं कभी कि मैंने जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हुई उसी दिन मैंने जेसीबी जो है मरम्मत करने के लिए दे दी। अब वो पिछले दिनों जाकर बोले कि हमने बुलडोजर चला देंगे 10 तारीख को, 10 मार्च को बुलडोजर चला दूंगा मैं। अरे भाई, तुम जब चला दोगे, जब 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, जब तुम्हारी सरकार में तुम्हारा बहुमत आएगा और तुम जो है मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लोगे, तभी तो बुलडोजर वाला तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन आज के दिन भी योगी जी को लगता है कि सपने में भी उन्हें लगता है कि मैं बुलडोजर चला रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए, योगी जी बैठे हुए हैं बुलडोजर चला रहे हैं, पीछे मोदी जी बैठे हैं और शाह बैठे हुए हैं कि चला बेटा चला बेटा चला बेटा। तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे छोटे खिलौने लेके जो करते हैं, ये ऐसा शक्ल इनका हो गया। अब योगी जी ने चुनाव का जो अपना घोषणा पत्र भरा है, आप देखिए कि उनका जो पुराना घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है 14 क्रिमिनल आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 2014 के चुनाव में भी लोकसभा में भरा, 17 में भी उन्होंने भरा। अब उसके बाद पता चलता है कि जो अब उनका जो चुनाव का परिपत्र है उसमें वो 14 मुकदमों का कोई जिक्र नहीं, कहते मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। वापस ले लिए ना उन्होंने? नहीं, वापस कहाँ लिए? उसका ऑर्डर होना चाहिए। नहीं, वो तो भाई अगर आप पे केस है, FIR है, तो आप लिखोगे ना उसमें कि 14 मुकदमे थे, अब उनका फैसला हो गया, मेरे ऊपर, मैं उसमें बरी हो गया हूँ। तो इसका मतलब इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र, जो अपना चुनाव का नॉमिनेशन पत्र भरा है, उसमें इन्होंने झूठी जानकारी दी है। तो इलेक्शन कमीशन को इसी आधार पर योगी जी का जो है चुनाव का जो पर्चा है वो रद्द करना चाहिए। आदमी लिखता है मेरे पर ये केस था, उसमें कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, फलाना केस था उसने मुझे बरी कर दिया, लेकिन योगी जी तो खाई गए। योगी जी पे पहला मुकदमा 2002 में दर्ज हुआ, फिर 2007 में दर्ज हुआ, उन पे हत्या का केस है, हत्या की कोशिश का केस है, दंगा भड़काने का केस है। और पहला एक सन्यासी आप देखेंगे जो कहता है जी मेरे पास एक पिस्तौल भी है और एक बंदूक भी है। अब ये साधु है या शैतान है? भाई साधु का क्या मतलब? साधु कहता है जी मेरे पास 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो फिर इसका मतलब यह है मोह माया से तुम बंधे हुए, सिर्फ तुम जो है भगवा कपड़े पहनकर अगर समझते हो कि मैं साधु हूँ, पब्लिक समझती है भगवा वाले को, लेकिन ये साधु नहीं है, ये शैतान है। और ये शैतान ऐसा शैतान है जो उत्तर प्रदेश की जनता उससे जो है अब इतनी त्रस्त हो गई है कि उसे पता चल गया है कि हम जो है योगी को वोट नहीं देंगे। जो मैंने अब सारी बात बताई उसकी वजह से योगी जी की हालत बड़ी पतली है, इसीलिए मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं तो और दिन होते तो मोदी जी आज के दिन संत रविदास का जो जन्म स्थान है वहाँ पर जाकर जो है बनारस के पास वहाँ पर जो है मंदिर में पूजा कर रहे होते। लेकिन मोदी जी को भी पता है कि वहाँ की यूपी की फिज़ा जो है इतनी ख़राब हो गई है कि लोग जो है मुंह पे ही बोल देते हैं कि भाई तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम चोर हो, तुम बेईमान हो। एक गुजर जिसने कि 28 जनवरी को पिछले साल जी जो टिकैत है उसको कहा था कि तू अपना तंबू उखाड़, नहीं तो हम जो है तेरा तंबू उखाड़ देंगे। और सारे चैनल वहाँ पहुँच गए थे रात को कि आज उखड़ेगा टिकैत का तंबू। और उस नंद किशोर गुजर की लोगों ने इतना पीटा, जिसे हम कहते हैं कि हनुमान बना देना। तो उसके पूरे चेहरे पे इतनी उन्होंने पिटाई की कि उससे खून बहने लगा। तो उसको वास्तव में हनुमान बना दिया लोगों ने। और किससे बनाया? जबकि वहाँ इलेक्शन हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में चुनाव के बाद भी, वोट देने के बाद भी इनके खिलाफ गुस्सा है। पहले चरण में गुस्सा है, दूसरे चरण में गुस्सा है, और तीसरे चरण में जो अब तीसरा चरण 20 तारीख को होगा उसका गुस्सा इनके खिलाफ जो है पंजाब में भी जाहिर होगा, और उसका गुस्सा जो है यूपी में भी होगा। और यूपी में आखिरी 7वें चरण तक हम देखेंगे कि लोग जो है बीजेपी को बख्शने वाले नहीं हैं। भारत में पहली बार जनता जो है किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से इतनी नाराज़ कभी नहीं हुई। एक दौर आया था 1977 में
जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के दौरान चुनाव हुए थे, तो जनता ने कहा था कि हम एक वोट देंगे और एक नोट देंगे। अब यूपी का हाल यह है कि यूपी में जनता चुनाव लड़ रही है। यूपी में बीजेपी को छोड़कर वो हर एक को वोट देने को तैयार हैं। सिर्फ उसमें जो है मायावती की हालत जो है ख़राब हुई है, क्योंकि मायावती ने पहले ही कह दिया कि मैं जो है अगर बीजेपी को अगर एमएलए कम पड़ेंगे तो बीएसपी अपना समर्थन उन्हें देगी। तो लोगों को पता चल गया है कि अगर आपको यूपी में बीजेपी को हराना है तो आपको मायावती को भी हराना है, आपको ओवैसी को भी हराना है और इनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी हराना है। तो ऐसी हालत में आज के समय में भगवा पहनने वाले लोग जो है दिल्ली में तो मुझे नज़र नहीं आते। और आज के समय में अगर आप देखें तो जैसे ये हम कहते हैं ना रेत घड़ी होती है कि धीरे 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 रेत रिसती है, तो जैसे ये खाली हो गई है तो ये ऊपर का हिस्सा जो है योगी जी का भविष्य है। आप देखेंगे कि योगी जी की जो रेत घड़ी है उसमें अब एक भी ऐसी चीज़ नहीं बची कि योगी जी उससे बच सकें। तो ऐसी हालत में योगी हो, मोदी हो या नड्डा जी ने तो जाना ही बंद कर दिया। नड्डा जी कहीं दिखाई नहीं। नड्डा जी ने कहा कि क्यों जाऊं, क्योंकि औरों को तो एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है मंत्री होने का कि एक केंद्र का मंत्री है। नड्डा जी के पास तो वो भी नहीं, नड्डा जी तो सिर्फ सांसद हैं। तो नड्डा जी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊं। इनके जो पार्टी के जो एक लिस्ट बनाते हैं ना कि ये हमारे विशेष वीआईपी कैंपेनर हैं, वो कैंपेनर कहीं जाके राजी नहीं। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि जिस पार्टी के लोग जो है नेता ही मुंह चुराने लगे जनता से और जनता उनको ढूंढ रही हो। आज के दिन एक नारा थोड़े दिन बाद आपको नजर आएगा कि एक भाजपा ही लाओ 10 रुपये पाओ, एक भाजपा ही लाओ 20 रुपये पाओ, एक भाजपा ही लाओ 100 रुपये पाओ। तो ऐसी हालत जब यूपी में होने वाली है, इनकी पंजाब में होने वाली है, तो ऐसी हालत में आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी मन से मान बैठी है, इवन आरएसएस मान बैठी है कि अब हमारा कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। हमारी जो है पूरी के पूरा सोपड़ा साफ हो गया है और अब हमें जो है घर चलने का टाइम है, छुपने का टाइम है। और इसलिए जो है आप देखेंगे कि असली होली जो है देश के लोग जो है 10 मार्च को ही बना लेंगे, 19 मार्च तक का इंतजार नहीं करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।